बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। दरअसल तीसरा और अंतिम चरण आज जो है, ऐसे में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग आज हो रही है। 4 जिलों में अब ये मतदान है, 4 और अंतिम जिले। 4 जिलों में अब तक 9% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद में 7.1% मतदान हुआ, फतेहाबाद में 10.6% मतदान हुआ, हिसार में 7.5% मतदान हुआ, पलवल में 10.5% मतदान हुआ है। तो ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट है जो निकलकर सामने आ रहा है वो 9% है, 9% यहाँ पर मतदान हुआ है। फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, मतदान की प्रक्रिया जारी है, फरीदाबाद में कैसी तस्वीरें इसकी देखने को मिल रही है, कितना उत्साह और जोश लोगों में देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे चुनाव का, लगभग जो है वो 1.5 साल से भी अधिक का समय बीत चुका था और आज जो है वो सुबह जिस तरीके से बताया कि हमने 7 बजे से ही जो है वो वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अभी तक की बात कर जाए तो देखिए, फरीदाबाद के अंदर 2,27,796 जो है वो मतदाता हैं, जिसमें से कि अभी तक जो है वो 19,782 मतदाताओं ने जो है वो अपना मत डाल चुके हैं। लगभग 8.7% के हिसाब से जो है वो ये मत डल चुका है और लगातार वोटिंग प्रक्रिया फिलहाल अभी भी जारी है। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पूरे अलग अलग गांव में आपको दिखाया, इस समय हम दयालपुर गांव के अंदर खड़े हुए हैं, इससे पहले सोनपेट का दिखाया, जाजरू का दिखाया और फिलहाल देखिए लोग जो है वो ये राजनीतिक पार्टी से दूर हट करके मतदान कर रहे हैं इस समय, क्योंकि छोटे वोट हैं, छोटे पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। एक बार तस्वीरों के जरिए भी दिखाएं किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इस समय जब वोट डालने के लोग पहुंच रहे हैं, क्या वो कहते नजर आ रहे हैं? पहले मैं आपको दिखा देता हूं सुरक्षा व्यवस्था के सबसे कड़े संबंध जो है यहाँ पे प्रबंध किए गए हैं। बाकायदा जो है वो पुलिस के जवान यहाँ पे आपको तैनात दिखेंगे। हर गेट के ऊपर जो है वो किसी की भी एंट्री जो है वो फिलहाल सिर्फ मतदाता जो है वो अंदर जा सकता है या फिर जो ऑथराइज्ड इनके एजेंट होते हैं वो यहाँ पे बैठे हुए दिखाई देंगे। और देखिए धीरे धीरे करके जो है वो लोग जो है वो अभी आ रहे हैं, अपने अपने मतदानों को जो है वो डालने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से बूथ जो है वो बनाए गए हैं। अभी बूथ नंबर 131 है जो कि दयालपुर गांव के अंदर तैनात है और ये देखिए यहाँ पे जो है वो मतदाता जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो वोट डालने के लिए अंदर की ओर जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार शांति प्रिय ढंग से हमने दिखाई दे रहा है, चाहे पूरे फरीदाबाद की बात कर जाए तो सभी जगह जो है वो पूरे तरीके से शांति प्रिय ढंग से जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो चुनाव का जो प्रक्रिया है वो बाकायदा जारी है। फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम जी ने जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से जो कोई अप्रिय घटना है चुनाव के दौरान जो है वो ना हो सके। अवंतिका, तो कहीं ना कहीं देखिए फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल वोटिंग प्रतिशत भी जो है वो ठीक निकल करके सामने आ रहा है लगातार। ठीक है अनिल, अभी क्योंकि जैसे आपने दिखाया कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद जाहिर तौर पर की गई है, लेकिन अभी अगर बात करें क्योंकि मतदान चल रहा है, लोगों के मुद्दे की बात करें तो किस मुद्दे पर फरीदाबाद की जनता क्या देखकर आज मतदान उनकी ओर से किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं फरीदाबाद के जो मतदाता हैं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, हमने जिस तरीके से लोगों से बात करी तो लोगों का साफ तौर से एक ही कहना था कि विकास के मुद्दे पर जो है वो वोट डालने जा रहे हैं। जो चाहे फिर युवाओं की बात कर जाए, चाहे फिर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी बुजुर्ग दंपति हैं उनकी बात कर जाए, सभी का एक ही मत है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर जो है वो वोट डालना है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने गांव का, अपने इलाके का और अपने जो पूरे इसका विधानसभा का जो है वो विकास हो। तो उसको लेकर के लोग जो है वो मत कर रहे हैं और लोगों ने साफ कर दिया है कि देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, चाहे फिर वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर जाए, चाहे फिर कांग्रेस की बात कर जाए। कि हाल अमूमन देखा जाता है कि उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से जो है वो सहयोग उनको पार्टी की तरफ से मिलता है। पार्टी ने अपनी तरफ से उतारे भी हुए हैं कई
कई उम्मीदवार, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए उसका कोई खासा प्रभाव जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। लोग जी। साफ तौर से कह रहे हैं कि हमें विकास के मुद्दे पर जो है वो वोट करना है, क्योंकि जी। जिस तरीके से उनके इलाके में विकास होने चाहिए, क्योंकि पिछले देखिए 2 सालों की बात कर जाए अवंतिका, तो पिछले 2 सालों से जो लोग हैं वो विकास की राह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं विकास जो है वो रुका हुआ था उनका पूरे तरीके से। तो अब जो है चुनाव प्रक्रिया हुई है, नए जिला परिषद बनेंगे, नए जी। चेयरमैन बनेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जगी है कि उनके गांव में दोबारा से विकास हो सकेंगे। बिल्कुल, तो इसको विकास लेकर की के उम्मीद है खासा और विकास को उत्साह लेकर ही जो लगातार मतदाता जो हैं वो आज वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिनेश, हमारे संवाददाता पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पलवल की अगर बात करें तो पलवल में किस तरह से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है, जो वोटर टर्नआउट है वो कितना नजर आ रहा है पलवल में? इस वार्डों में 142 प्रत्याशियों के लिए यहाँ चुनाव हो रहा है। 142 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं 6 ब्लॉक के 604 जो यहाँ पर प्रत्याशी ब्लॉक समिति के चुनावी मैदान में है। फिलहाल हम मौजूद हैं, ये है रहनारा गांव का 65 नंबर बूथ है, जहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव जो वोटिंग हो रही है। सुबह 6 बजे हम यहाँ पहुंचे, उसके बाद 7 बजे से लगातार यहाँ वोटों की प्रक्रिया जारी है शांतिपूर्वक। बात करें पलवल जिले की, तो पलवल जिले में 209 संवेदनशील, 313 अति संवेदनशील बूथ बनाए हैं। आज 5,61,000 के करीब जो मतदाता हैं, जो 142 प्रत्याशी जिला परिषद के और 604 प्रत्याशी पंचायत समिति के, उनका किस्मत का फैसला करेंगे, उनके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें चुनावी मुद्दों की, तो चुनावी मुद्दे गांवों का जो पंचायत राज का ये चुनाव है, तो ऐसे में वही मुद्दे हैं। बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, साफ सफाई की बात करें, पानी की बात करें, स्कूलों में टीचर्स की व्यवस्था कराने की बात की जाए, या भवन निर्माण की संख्या बढ़ाने की मांग की जाए, यही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वोटिंग की जा रही है। मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करूंगा, वोटरों से, किस तरह के मुद्दे हैं इस चुनाव में, क्या सोचकर लोग वोट डालने जा रहे हैं, किस तरह से प्रत्याशी वोट किन किन मुद्दों पर मांगने आए। देखो, यहाँ पे ना जो वोट चली हुई हैं, जो कि है ब्लॉक समिति और जिला पार्षद की जो चली हुई हैं, वोट पर बहुत ही शांति से डल रही हैं, और जिसमें पुलिस प्रशासन की भी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, और बिल्कुल एकदम शांत है, क्योंकि एजेंट को भी अंदर तक नहीं जाने दे रहे। मुद्दे क्या रहे इस चुनाव में? मुद्दे ये है कि जो भी अपने ब्लॉक समिति के हैं, वो अपना गांव के अंदर जैसे भी 2 गांवों की है, तो उसमें अपने क्या नाम है, बिल्कुल, गांव बस्ती के जाहिर अंदर तौर पर जितना देखिए भी काम अपना हो, विकास हो, इसी जागरूक मुद्दे को करना। लेकर लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनिल हमारे संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, देखिए अभी क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील भी कई बूथ बनाए गए हैं, बात फरीदाबाद की करें तो वहां पर जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर चुनावी प्रक्रिया किस तरह से, सुरक्षा के इंतजाम कैसे वहां पर हैं, और कितने बूथ हैं ऐसे फरीदाबाद में? लगभग बात करी जाए तो देखिए 25 से 30 बूथ ऐसे हैं जो अति संवेदनशील जो है वो बनाए गए हैं फरीदाबाद के अंदर, जिसको लेकर के जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जहां पर चाक चौबंद की हुई है। देखिए वैसे अमूमन देखा जाता है कि लगभग 10 से 12 जो जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, वो हर बूथ के अंदर तैनात होते हैं, चाहे उसमें 3 से 4 जो जवान होते हैं वो गन के साथ होते हैं। और वहीं जो अति संवेदनशील बूथ हैं उनके ऊपर देखिए क्राइम ब्रांच और जो रैपिड एक्शन फोर्स है फरीदाबाद पुलिस की, उनकी जो है वो बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। देर रात से ही जो है वो उन लोगों की ड्यूटी वहां पे लगा दी गई थी, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना जो है वो वहां पे ना घट सके। तो इसको लेकर के बाकायदा जो है वो राउंड जो है वो जिला के आला अधिकारी, जिला पुलिस के उपायुक्त जो है वो लगातार जो है वो गश्त मारे जा रहा है, लगातार जो है वो पेट्रोलिंग पार्टियां जो है वो लगातार हैं। वहीं साथ ही साथ देखिए लगभग 2000 से 2500 जवान जो है वो पूरे फरीदाबाद के अंदर रिजर्व फोर्स के अंदर रखे गए हैं। रिजर्व फोर्स यानी कि जिस भी तरीके से तुरंत जो है वो एक्शन मोड में रहेंगे, किसी भी प्रकार की यदि कोई घटना किसी भी यानी कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो तत्काल जो है एक्शन में आएंगे और वो मौके पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से फोर्स को रिजर्व भी रखा गया है। जाहिर तौर पर इस समय चुनावी प्रक्रिया चल रही है, मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अनिल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए मतदान इस समय जारी है। तो तीसरे चरण के मतदान को लेकर फतेहाबाद से जसपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हरियाणा में पंचायती राज का तीसरा चरण का मतदान आज शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अभी जो आप देख सकते हैं कि मताना गांव के अंदर हम हैं और इस गांव के अंदर काफ़ी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं और जो वोटर्स हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो लंबी कतार है वो लगी हुई है। करीब 200 फुट लंबी कतार है और इस गाँव की अगर वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो करीब 600 से ज़्यादा इस गांव के अंदर अब तक वोट हैं वो हो चुके हैं। जो मतदान है वो अभी जारी है। इस गांव के अंदर 3 बूथ बने हुए हैं, तीनों बूथों पर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जा रही है और लोग जो है शांतिप्रिय मतदान कर रहे हैं। और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पोलिंग पार्टियाँ जो है वो अभी अपना काम कर रही है और पेट्रोलिंग भी यहाँ पर है वो की जा रही है और खुद एसपी भी अपना मोर्चा है वो संभाले हुए हैं। यहाँ पर हर बूथ के अंदर जो एसपी है वो खुद जा रही है और जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से जो करवाने की है वो अपील की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो लंबी कतारें हैं, लोग आ रहे हैं अभी भी और सुबह से 7 बजे से लंबी कतारों में लगे हुए थे। शाम को 6 बजे तक यहाँ पर है वो मतदान होना है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है उसी अनुसार जो है जो कतारें हैं वो लंबी हो जाएंगी और मतदान है वो लगातार इसी तरह से है वो चलता रहेगा। खबरें अब तक के लिए जसपाल सिंह, फतेह।